पटना के चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल अपराधियों के साथ मंगलवार की सुबह पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल आरोपियों के साथ भोजपुर जिले के बिहिया इलाके में एनकाउंटर हुआ। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अपराधियों को घेर लिया। इस पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों को गोली लग गई। एनकाउंटर में लवंत कुमार सिंह और रविरंजन कुमार सिंह को गोली लगी है। तीसरे अपराधी अभिषेक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये मुठभेड़ सुबह करीब 5:45 पर बिहिया कटैया पथ पर एक नदी के पास हुई। मुठभेड़ में घायल बलवंत कुमार और रविरंजन सिंह को लेकर आरा सदर अस्पताल के डॉक्टर ने क्या कहा, सुनिए। तो बिहिया से रेफर होके आया है, तो यहाँ पे एक के लेफ्ट थाई में फ्रैक्चर है, वहाँ पे गोली भी है उसमें। तो अभी हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। कितने लोगों को गोली लगी है सर? दो आए हैं यहाँ पे। कितनी गोली लगी है सर? तो मतलब एक के जो है वो लेफ्ट थाई में है और एक के राइट थाई में। कौन से बलवंत सिंह को लेफ्ट थाई में है या बलवंत सिंह को राइट में है और रविरंजन को लेफ्ट में। थाई में ही है, दोनों को थाई में लगने की बात है। नहीं, वो बोले हैं, लेकिन एंट्री मतलब अभी जो एक्सरे में है वो एक्सरे में एक ही गोली है। हो सकता है एंट्री एग्जिट उन दोनों है तो वो सब गोली निकल गया होगा। अभी उनके शरीर में एक गोली ही है। गोली निकाल दिया गया है। स्थिति कैसी है? नहीं, जिन पे है वो उसी के लिए हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। स्थिति कैसी है दोनों? देखिए, जिनका लेफ्ट थाई में गोली लगा हुआ है वो फीमर फ्रैक्चर है, तो उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन का जरूरत है। कौन से किनको जरूरत है? रविरंजन जिनको लेफ्ट थाई में लगा उनको जरूरत है। रेफर दोनों को किया गया? रेफर दोनों को किया। अच्छा, ये अभिषेक भी आए हैं क्या यहाँ? उनका भी इलाज हुआ है क्या? तीसरा आरोपी है? नहीं, हम लोग क्या नहीं है, सिर्फ 2 ही लोग आए हैं। 2 ही लोग आए। किसी एसटीएफ जवान भी घायल है क्या उसमें? हाँ, 2 जवान भी घायल हैं। उन लोगों को भी गोली लगी है या क्या लगी? नहीं, उनको गोली नहीं लगी है, लेकिन चोट लगी है। उनका क्या नाम है उनका सर? उनका नाम है उत्तम कुमार और रोहित कुमार सिंह। एसटीएफ के हैं? एसटीएफ के। चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस और सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। मांग की जा रही थी, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा था, तो उस पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिहार में कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है, चाहे अपराधी हो या और इस तरह के कृत्य में लगे लोग हों, तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर कोई अपराधी अपराध करने के लिए चला गया और अपराध कर दिया, तो अपराध के बाद पुलिस उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद पूछताछ करती है कि और अपराध में कौन कौन सा लोग संलिप्त है। लेकिन अगर अपराधी कानून को अपने हाथ में ले, पुलिस पर फायरिंग करे, पुलिस को मारने के उपाय करे या पुलिस पर प्रहार करे, तो वैसे परिस्थिति में पुलिस को भी अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए फायरिंग करना पड़ता है या अपने बचाव में कार्रवाई करना पड़ता है। तो इस तरह की कार्रवाई से जो अपराधी हैं, वो जानकारी मिली है कि वहाँ पर अपराधी को गोली लगी है, तो निश्चित रूप से पुलिस पर अगर कोई हमला करेगा तो पुलिस अपने बचाव में कार्रवाई से किसी की भी जान जा सकती है। एसआईआर को लेके विपक्ष आज भी मुद्दा बना सकता है लोकसभा में और बिहार विधानसभा में। नहीं, बिहार में तो मुद्दे कुछ है नहीं विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष अगर बहस चाहता है किसी विषयों पर, विपक्ष अगर सवाल कुछ करना चाहता है और सरकार से जवाब चाहता है, तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार पूरी तरह तैयार है हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए, हर विषय पर उनसे बहस करने के लिए। लेकिन नियम और कानून है सबके लिए। बिहार विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली है और नियम के हिसाब से अगर कोई प्रश्न लाएंगे, कोई डिबेट चाहेंगे, कोई बहस चाहेंगे, तो उस पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से उसमें भाग लेगी। अधिकारी लगातार वीआरएस ले रहे हैं, आगामी चुनाव हैं, उसको लेकर भी लगातार चुनाव लड़ने की अब तो उनकी इच्छा के बारे में कौन बता सकता है, उनसे ही पूछ लीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। जगदीप धनखड़ ने भी अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। नहीं, वो आज हमने जो अखबार में देखा है कि वो लंबे अरसे से पेशकश कर रहे थे और उन्होंने जो अखबार में बात आई है, उन्होंने जो कहा है प्रेस और मीडिया के सामने कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो चाहते हैं कि थोड़ा आराम करें, रेस्ट करें, तो इस हिसाब से उन्होंने
पद से त्याग पत्र दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अगर स्वास्थ्य लाभ करना चाहते हैं और इस तरह के पद पर बैठे हैं और स्वयं इस तरह की बात चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। राजद ने एक ट्वीट किया है जिसमें अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच बाताकुनी हो रही है, मुख्यमंत्री नोकझोंक हो रही है, मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है भ्रष्टाचार पूरे चरमोसीमा पे है, बंदर बांट हुआ है। नहीं, भ्रष्टाचार की बात तो लोग करते हैं, भ्रष्टाचार की बात चौक चौराहे पर जिस तरह से होती है वो बात नहीं है। अगर भ्रष्टाचार किसी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में अगर है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए भी कानून बने हुए हैं और भ्रष्टाचार जो करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई भी होती है और जिस विभाग से संबंधित जुड़े हुए बात को अगर कोई उठाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर संबंधित विभाग के मंत्री को कोई सूचना प्राप्त होगी तो सूचना ग्रहण करके उस पर जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। नोकझोंक को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से नोकझोंक राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर नोकझोंक नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, बहस नहीं होगा, लेकिन इन मुद्दों को ज़्यादा राजनीति रंग देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ राजनीति में चलता रहता है। विपक्ष के साथ कैसे नोकझोंक होता है, सदन में कैसे नोकझोंक होता है और बाहर जब हम लोग आते हैं तो दोनों मिल जाते हैं, मिल के बात करते हैं, राज्य के हित में, राज्य की समस्या के हल के लिए बात करते हैं। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है, लोकतंत्र की खूबसूरती। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया था। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो दो मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई? तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यही हकीकत है। इन लोगों से जंगल राज वाले जो चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज। झूठा प्रचार करने वाले पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, कोई बचा है यहाँ? इससे पहले कई बार डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि अपराधी या तो बिहार छोड़ देने तो पिंडदान कर दिया जाएगा, लेकिन आपने क्या वीडियो देखा है? वो तो बिहार के लोग अब छोड़ करके व्यावसायिक लोग भागना चाह रहे हैं, सब पेशा वाले जो है भागना चाह रहे हैं, जो भय का वातावरण है। आज ही आप देख लीजिए कितने हत्याएं हुई हैं, डेली हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आपने देखा 5-5 लोग घुसे हुए अस्पताल के अंदर, आईसीयू के अंदर घुस करके गोली मार रहे हैं। 5 सीसीटीवी का खौफ नहीं है इन लोगों के पास। कौन बढ़ा रहा है मनोबल? तो अभी तक आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज, आज भी कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या होता था। इनको कुछ है नहीं ना, कहने के लिए क्या है? इन लोगों को थोड़ी भी लज्जा शर्म नहीं ना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं यहाँ बिहार में। पुलिस क्या बयान दे रही है, पल्ला जा रही है कि मानसून में होता है। अजीब हाल हो गया है बिहार का।
सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर मानसून की बात की जा रही है, यानी गांव के जो किसान हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं निकम्मे लोग हैं, इन लोगों से बिहार नहीं संभला जा रहा है। ये केवल भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। बिहार में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि इस दौरान किसानों के पास काम नहीं होता। उनके इस बयान की वजह से उनकी काफी किरकिरी हुई थी। किसी भी सरकार को आप बड़े बड़े नेशन स्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट का आप पब्लिक का विश्वास हटा सकते हैं, डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन। एक ही झूठ को अगर 50 बार डेली बोलिएगा तो उस जहन में जम जाता है, आपका कॉग्निशन, आपका मानसिकता में समा जाता है। अब 50 हम आपको पहले बोले इस 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, नैरेटिव्स तो चलेंगे ही। क्या सच्चाई है रोड चलते लोगों से पूछिए। बिजनेस कम्युनिटी कितना, अब वही बिजनेस कम्युनिटी, हम भी मेंबर हैं बांकीपुर क्लब के, 600 परमानेंट मेंबर हैं। हम लोग कितना कोशिश किए कि सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। इतना धनी क्लब है, सीसीटीवी का बैकअप नहीं है। क्यों नहीं है? वहां क्या हो रहा है कि बैकअप अपने रखते हैं? ये कैसा समाज है? कैसे मेंबर्स हैं? इतना कंसर्न्ड हो गए। हमको पहला ही दिन क्लू मिलता कौन पीछा कर रहा है, क्या कर लेता। 3 दिन नहीं लगता। तो गोपाल खेमरा के भाई कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी बिहार में नहीं रहेगी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ इतने खुश हैं व्यवसाय, कहाँ छोड़ के भाग रहे हैं? सब यही जमीन खरीद रहे हैं। यहाँ से आप खोजी पत्रकारिता करते हुए यहाँ से आप जाइए मुजफ्फरपुर तक, जमीन किसने खरीदा है? सब। यहाँ से आप पुनपुन जाइए, यहाँ से आप बख्तियारपुर फतुहा जाइए, कि यहाँ से बिहटा जाइए, यहाँ से नवतपुर। किसका इन्वेस्टमेंट है? आम आदमी का है क्या? डीड्स निकालिए, भूमि.com पे जाइए, कौन खरीदा है? उसमें कितना पैसा छुपा हुआ है? नैरेटिव सब जगह है, सबकी अपनी सीमा होती है। पुलिस डिपार्टमेंट को डिमोरलाइज करने का नहीं कोशिश किया जाए। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अपने अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं उनको हम पुल अप कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं। बाकी लोग कर रहा है। कोई ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लैक शीप को हटाया, बार एसोसिएशन स्ट्राइक कॉल कर देता है, उनके वकील जो कुछ गलत काम करते हैं क्या उनको निष्कासित किया जाता है? बता दें कि गैंगस्टर चंदन मिश्रा 3 जुलाई को पेरोल पर बाहर आया था और 18 जुलाई तक उसे दोबारा जेल लौटना था। लेकिन 17 जुलाई को अपराधियों ने पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हथियारबंद 5 शूटर खुलेआम बेखौफ अंदाज में अस्पताल के अंदर दाखिल हुए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चंदन मिश्रा को गोलियों से भून डाला था। इसके बाद से ही सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे और बिहार पुलिस सवालों के घेरे में थी। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद से पुलिस लगातार साजिश में शामिल बाकी अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। कुछ नाम सामने आ चुके हैं जिनकी धरपकड़ की कोशिश तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद फरार तौसीफ ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी कटवा ली थी। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए तौसीफ और बादशाह समेत 4 शूटरों को सोमवार को पटना लाया गया। इसके बाद तौसीफ को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 72 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर हुई। आज पुलिस उसे बेऊर जेल से लाकर पूछताछ करेगी।